हाय व्यूअर्स, दिस इज मासन और व्यूअर हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और इस वक्त हम पॉजिटिव चेंज आर्क में इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जब हम करेक्टर आर्क्स को देख रहे हैं कि वो कैसे प्लॉट पर बैठते हैं और इंटरसेक्शन कैसे उनकी होती है। और व्यूअर्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि करेक्टर्स की कुछ मूवमेंट्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं कि जहाँ से आप बेसिकली अपने करैक्टर के बारे में कुछ चीज़ें रिवील करते हैं। ये तो डेफिनेटली इस सीरीज़ का एक हिस्सा है कि जिसको मुझे पढ़ाना है, लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है वो 2 पॉइंट्स पर है। एक तो ये कि वी आर नॉट गेटिंग मच व्यूज़, और उसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई उसमें से पैसे कमाने हैं, लेकिन अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं तो एटलीस्ट 200-300 व्यूज़ आने चाहिए, ताकि इससे हौसला रहता है। जो पढ़ाने वाला होता है उसने अपना टाइम लगाना है, अपना ये सब कुछ करना है। और मेरी चूँकि ये कोशिश होती है कि मैं थोड़ा-सा लेंथी पढ़ाऊँ, इसलिए लेंथी पढ़ाऊँ कि बात को समझ में आए और क्योंकि टिप्स ना हो, इसलिए ये एट टाइम्स बोरिंग लेक्चर्स होते हैं। उसकी वजह कि ये वही लोग देखेंगे जिनको ये सीखने की आशा होगी, जिन्हें सीखने का मन होगा कि ये हम सीखें। अब प्रॉब्लम इस सारी बात में ये आ रहा है कि अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे ग्रुप में से किसी ने मुझे एक सिनॉप्सिस भेजा प्लस एक स्क्रीन प्ले भेजा कि सर ये मैं 2 साल से जितना आपको फॉलो किया है, आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि वो हमारे साथ जुड़े रहे 2 सालों से। और बिल्कुल बीच में मेरी उनसे जो है वो बातचीत होती रही। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये आप देखें और आप बताएं कि इसमें अगर कोई गलती है तो मैं उसको ठीक कर लूँ। व्यूअर्स, उसका जांचने का तरीका ये होता है कि आप अगर किसी ने आपको सिनॉप्सिस भेजा है तो आप उस सिनॉप्सिस को देखें, और सिनॉप्सिस में आपको पता चलेगा कि स्टोरी क्या है। और चूँकि और फिर जब मैंने ये देखी और इट टुक मी लाइक 5 to 7 मिनट्स, वो मैंने स्टोरी को पढ़ा और वो कहीं करीब भी कोई स्टोरी नहीं थी। अब ये बात मैंने उन्हें कही इसलिए कि ये आर्ट है और मैं यूजुअली नहीं लोगों की सिनॉप्सिस और चीज़ देखता, इसलिए कि यूजुअली मतलब उसमें गड़बड़ होती है। और अगर जब गड़बड़ होती है तो फिर अगला जो है उसको बुरा मनाता है कि जब आप उसको टोकें। तो मैं इसलिए नहीं कहता कि क्योंकि उसमें से फिर खामियाँ निकलेंगी और खामियाँ मैं डिस्कस करूँगा तो वो किसी को बुरा लगेगा। तो लेकिन जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने देख लिया। तो अब प्रॉब्लम ये आई कि एक शख्स जो 2 ईयर से मेरे साथ जुड़ा हुआ है और हमारे साथ क्लासेस अटेंड कर रहा है, अगर वो भी, और मैं ये जानता हूँ कि वो बड़े मेहनत से मेरी हर क्लास को देखते हैं, तो जो है प्रॉब्लम ये आई कि हम अभी तक स्टोरी नहीं लिख सके। अच्छा, मैंने इस चीज़ को सोचा कि असल में मसला क्या है? क्या लेक्चर्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हम नहीं सिखा पा रहे? दूसरी बात ये है क्या कि समझने वाले उसको जो है वो गौर से नहीं देखते या उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते। वी आर राइटिंग सिचुएशंस, और अगेन मैंने आपको यही कहा कि आप सिचुएशंस भी लिखें, हमें कोई उस पे इतराज़ नहीं है। लेकिन वो सिचुएशंस को एक तो आप माने कि आपने स्टोरी नहीं लिखी, एक सिचुएशन लिखी है, और दूसरी बात ये कि इवन अगर आपने एक सिचुएशन भी लिखी है तो वो आपके सिनॉप्सिस में सिचुएशन ही नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनसे पूछ के मैं उनके सिनॉप्सिस को डिस्कस करूँ क्लास में। एक तो ये पॉइंट है, और मेरे ख्याल में उनको इतराज़ नहीं होना चाहिए चूँकि मेरे नज़दीक वो स्टोरी कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही। फिर मैंने उन्हें हिंट दी कि उसकी क्या वो किस तरह इसको ठीक कर सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर हम अपनी जितनी भी क्लासेस हमने अब तक देखी हैं, पढ़ी हैं, उसमें अगर आपने गौर किया हो कि मैं एडवोकेट हूँ स्टोरीज़ का। 99% ड्रामा जो पाकिस्तान और इंडिया में बन रहे हैं वो देयर टोटल सिचुएशंस, और उनमें कोई स्टोरीज़ नहीं। मतलब स्टोरीज़ से मुराद, अगेन मैंने आपको कहा कि उसको प्लॉट मत समझें। अगेन मैं कह रहा हूँ, प्लॉट मत समझे कि मतलब एक लड़की ने बस उस लड़के से मोहब्बत करनी है, उसने उससे शादी करनी है, तो ये चीज़ बड़ी स्टोरी है। मैं कह रहा हूँ कि ये स्टोरी नहीं है। ये किसी करैक्टर का कोई गोल हो सकता है,
लेकिन स्टोरी मैंने आपको कहा है कि जो हम ये क्लासेस अभी पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर आर्क्स क्या है, दीज आर स्टोरीज, द इंटरनल स्ट्रगल ऑफ दिस। तो एक बात तो ये कि अब जो मैंने फिर फैसला किया वो ये है कि एक तो हम देखें कि हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगर मैं सोचूंगा कि अभी मैं फ़ौरन ये जो सीरीज़ बंद करके तो वो स्टार्ट कर दूं, फिर वो एक लंबी सीरीज़ होगी। लेकिन वही बात है कि अब इस स्टेज पर आकर when you are about 2 years into this channel और हम दोबारा से वो चीज़ सीखने लगे हैं जो हमें पहले दिन से सीख लेनी चाहिए थी। लेकिन फिर मैं वही कहता हूँ कि पहले दिन से कोई नहीं सीखता, और ये एक लेंथी प्रोसेस। तो फिर एक ऐसा है कि हम यूँ कर सकते हैं कि हम फिर स्टार्ट करें कि एक आइडिया अगर हमारे जहन में आए उसको लेकर हम चलें और एक स्क्रीन प्ले कंप्लीट करें। और ये स्क्रीन प्ले मैं कोशिश करूंगा कि फिल्म का ना हो, ये स्क्रीन प्ले जो है वो एक नावल का हो या एक ड्रामे का हो। तो जब आप बड़ी चीज़ को सीखेंगे तो छोटी सीखनी आपके लिए आसान हो जाएगी, चूँकि उसमें आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देख पाएंगे, उसमें आप बहुत सारे करैक्टर्स के रिलेशंस को आपस में देख सकेंगे। तो ये मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि आइंदा फिर हम उस तरफ ले चलें। ग्रुप में आप मुझे इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं कि क्या हम फिर उस तरफ जाएं कि अभी हम इन सीरीज़ को कंप्लीट करें, जिसमें अभी भी ज़ाहिर बात है 5, 6, 7 क्लासेस और हो सकती हैं। तो व्यूअर्स आए आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर सकेंगे। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल और इसे अपने सोशल मीडिया पर आप ज़रूर शेयर करें। तो व्यूअर्स आज का जो लेक्चर है वो है कैरेक्टर्स की मूवमेंट क्या होती हैं, या वो इम्पोर्टेंट मेमोरीज या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें हमारे रीडर को या हमारे ऑडियंस को जब हम दिखाएं तो उनको ये एहसास हो कि ये क्यों हमारा कैरेक्टर क्यों इतनी इम्पोर्टेंस रखता है। कुछ तो मैंने आपको बताया है, कुछ चीज़ें जो हम पढ़ के आए हैं, और इसलिए वो जो चीज़ें भी हम पिछले 3-4 लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं उसको अगर हम अब कैरेक्टर मोमेंट्स तक लेकर आए तो उसकी मैं आपको अब वजह बताता हूँ। वजह सिंपल ये है कि अभी तक हम देख आए कि इनर कन्फ्लिक्ट क्या है किसी कैरेक्टर का। उसमें हमने मुख्तलिफ फिल्म्स की एग्जाम्पल भी ली और हमने देखा कि किसी कैरेक्टर का कोई भी इनर कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये आप मत सोचें कि यार ये मैंने कौन सा कोई भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जो भी उसका लाई है वो लाई अब हम वर्कआउट करके आ चुके हैं, ये हमारे पास अब तक है। और इनर कन्फ्लिक्ट माना कोई लाई होता है, यानी वो लाई जिस पे बिलीव कर रहा है उसका इनर कन्फ्लिक्ट है। याद रखें व्यूअर्स कि अगेन बार बार अब मेरे जहन में वो स्टोरी वाली बातें आ जाती हैं कि ये देखें एक सरफेस पे चीज़ होती है जिसको हम प्लॉट कहते हैं, एक उसके बीनीथ चार होता है। ये जो बीनीथ चार है ये करैक्टर का है, ये सारा करैक्टर है। ऊपर ये जो सरफेस है ना, ये इस करैक्टर को सपोर्ट कर रही है, ये शील्ड बनाई हुई है उसने, तो ये उसको सपोर्ट कर रही है, यानी उसके बिलीफ को सपोर्ट कर रही है। तो इसको हम देखेंगे और फिर अगर हम उस तरफ आएंगे तो उसमें फिर बहुत कुछ आएगा। ये इतना आसान काम नहीं होगा कि अगर हम और इसमें एक स्टोरी मेरे जहन में है, किसी बुक से मैंने ली है वो स्टोरी, तो वो स्टोरी बड़ी अच्छी है। तो उस स्टोरी को ही हो सकता हम पहले आइडिया से लेकर चलें और उस आइडिया को फिर हम डेवलप करें और फिर देखें ये सारी चीज़ें उसमें अंदर आएंगी ना, कन्फ्लिक्ट क्या है, फिर जो है सरफेस पर जो चीज़ें होती हैं वो कैसे सपोर्ट करती हैं, और कौन कौन से सीन्स हम डेवलप करते हैं, फिर हमारा ओरिजिनल सीन क्या होता है, और फिर फर्स्ट सीन सेकंड सीन और कैसे डेवलप करते हैं। फिर हम कार्ड्स को, जिसको हम इंडेक्स कार्ड्स या सीन कार्ड्स कह सकते हैं, वो कैसे फिर बनाए जाते हैं, और फिर ये अपना कॉज एंड इफेक्ट की जो ट्रेजेक्ट्री होती है कैसे बनती है, और इस तरीके से ये लेकर के लंबा अगेन प्रोसीजर है। लेकिन मैं आपको बार बार ये एक बात कहता हूँ कि व्यूअर देखें, हर कोई लिखता है, लिखना भी चाहिए उसको, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप लिखें जो बाकी 99% लोग नहीं लिख रहे। जब आप वो चीज़ किसी के सामने लेकर जाएंगे, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ बंदा उठ के आपको सलाम करेगा, क्योंकि उसको वो रूह नज़र आ रही होगी और आपको सारे लॉजिक्स पता होंगे, एक एक सेंटेंस का लॉजिक आपको पता होगा, ये क्यों है यहाँ पे, ये सीन इधर ही क्यों है,
ये चौथे नंबर पे क्यों नहीं आया, ये तीसरे नंबर पे ही क्यों है, बिकॉज यू नो दैट। और जब आप में इतना कॉन्फिडेंस होगा वो रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। प्लॉटिंग, पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, आइडिया के ऊपर आप एक स्टोरी डेवलप करते हैं, और जब स्टोरी डेवलप करते हैं तो उसके बाद प्लॉट आपकी हेल्प करता है। तो ये है एक, तो खैर ये फिर वही बात आ गई। कैरेक्टर मोमेंट्स पे अगर हम वापस आएँ तो व्यूअर्स, ये वो मोमेंट्स हैं जहाँ पे आप अपने रीडर को या ऑडियंस को बताएंगे इसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ये क्या चाह रहा है, ये क्यों करना चाह रहा है। चूँकि अब तक आप इधर कन्फ्लिक्ट को दे चुके हैं वाया दैट कैरेक्टर आर्क, एक बात, और द थिंग ही वांट्स एंड द थिंग ही नीड्स, ये दोनों चीज़ें भी आप देख चुके हैं। और डेफिनेटली उसका गोस्ट क्या है या उसकी पास्ट मेमोरीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट मीन्स ये सब चीज़ें आपके पास हैं, यानी कि नीड है, वांट है, आपके पास इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, आपका गोस्ट है, ये चार चीज़ें आपके पास हैं। और अब आप करेक्टर की स्टोरी लिखने लगे हैं, तो करेक्टर आर्क में जो पहली चीज़ आएगी वो करेक्टर मोमेंट होगा। अगर हम वो लेक्चर्स करेंगे तो व्यूअर्स, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि ओरिजिन सीन क्या होता है, सो ब्यूटीफुल, कि मैजिकल है, ऐसी चीज़ है कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार ऐसा है, और वो ज़रूर नहीं कि हमारी स्टोरी में मौजूद हो जो हम दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख पाएंगे अगर हम उस तरफ चलते हैं। तो एंड यहाँ पर जब करेक्टर आर्क अब बिगिन करेंगे, वो चार चीज़ें आपके पास हैं और आप करेक्टर आर्क को बिगिन कर रहे हैं, तो पहली चीज़ क्या आएगी, करेक्टर मोमेंट या करेक्टरिस्टिक्स मोमेंट। तो ये जो करेक्टर आर्क की जितनी भी मेजर मोमेंट्स होंगे, इनको करेक्टरिस्टिक मोमेंट्स हम कह रहा हूँ, ये आपके प्लॉट के स्ट्रक्चर पे बैठेंगी। प्लॉट का स्ट्रक्चर जो आप चाहते हैं लिखें, 6 एक्ट स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं, 3 एक्ट, व्हाटसोएवर, मैंने आपको कहा कि ये मेरे नज़दीक कोई मानी नहीं रखते। मेरे नज़दीक, मैं तो आपको शायद याद हो कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी ये कहा था कि मैं प्लॉट को अहमियत ही नहीं देता। किस बात पे अहमियत, ये नहीं कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन उसकी उस तरह की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह की हम लोगों ने बना ली है। स्ट्रक्चर को पढ़ के, हम प्लॉट के स्ट्रक्चर को पढ़ करके पागल हुए होते हैं। उसमें भी हमने नई चीज़ डिवाइस की थी, हमने 6 एक्ट स्ट्रक्चर बताया था, और बताया था कि कैसे अगर आप इनको तोड़ लें तो आपके पास कैसे ये चीज़ें आ सकती हैं। वो है अब जो करेक्टरिस्टिक जो मोमेंट्स हैं वो करेक्टर आर्क में यानी मौजूद हो गई, यानी कि चूँकि पहली चीज़ मैंने जो कहा कि करेक्टर आर्क को जब में आएगी वो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर मोमेंट्स होंगी, वो सारे मेजर मोमेंट्स जो हैं वो फिर आपको आपके एक्ट पर बैठेंगे। तो ये फिर इसमें करेक्टरिस्टिक मोमेंट जो हैं बेसिकली अलाइन करेंगी हुक से भी, और ये डेफिनेटली व्यूअर्स बहुत शुरू में आ जाएगा। यानी कि अगर आप फिल्म लिख रहे हैं तो इट शुड बी लाइक इन विद इन 15 मिनट्स और या 20 मिनट्स, और अगर आप नावल लिख रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर में इसको आ जाना चाहिए। और अगर आप एक ड्रामा लिख रहे हैं तो मेरे नज़दीक के पहली 3 एपिसोड्स के अंदर आ जाना चाहिए, अगर ड्रामा लंबा है। और अगर ये ड्रामा आपका जो है इसकी एपिसोड्स कम है तो ये पहली में या हद दूसरी में ये हुक आ जानी चाहिए। एक बात तो ये, तो फिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि मिसाल तौर पर अगर आप देखें ना, अगर आप एक ड्रामा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, नावल पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे यार ये नया राइटर है, पता नहीं यार ये एक्सपेक्टेशन पे मेरी पूरी उतर सकेगा कि नहीं। जब आप किसी राइटर को चूज करते हैं तो आपको थोड़ा सा डर होता है, और फिर अगर आप स्टार्ट करते हैं और वो जो करेक्टर आपका हीरो है या प्रोटैगनिस्ट है वो आके आपके सफ़ों पे नज़र आना शुरू हो जाता है या फिल्म में आपको दिखाई देना शुरू होता है, तो फिर आप कहेंगे ये बंदा क्यों है, वाई ये यूं ऐसा क्यों कर रहा है। सेकंड, ये इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है, मुख्तलिफ बातें आपके जहन में आएंगी, और सबसे ज़्यादा ये कि आप ये करेंगे उसके साथ कि क्या ये ऐसा करेक्टर है कि जिसके साथ मैं पूरी फिल्म देख सकूं या पूरा नावल पढ़ सकूं या मेरी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेगा। ये सारी बातें करेक्टरिस्टिक मोमेंट्स की बातें हैं। अगर ये तो रिलेट कर रही हैं तो आपका रीडर पढ़ेगा, आपका ऑडियंस देखेगा, और अगर आपके पास फेल करेक्टरिस्टिक मोमेंट्स हैं तो यू आर नोवेयर, ना आपका नावल ना आपकी फिल्म किसी काम आएगी। अब करेक्टरिस्टिक मोमेंट्स में क्या है, आप
इसमें सबसे पहला पॉइंट ऐसा है कि आप अपने प्रोटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस करें। अब जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें कई एंगल्स होते हैं कैरेक्टर्स को देखने के लिए। हम शायद तो पर आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या आप उसकी किसी आदतों को देखेंगे पहले, उसके बिहेवियर को दिखाएंगे। ये एज ए राइटर आपकी अपनी उस प्रोगेटिव होता है कि आपने कैसे उस कैरेक्टर को, लेकिन आपने बहरहाल एक प्रोटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस करना है और जितना जल्द आपने करना है, क्योंकि उसी से ही फिर आपकी फिल्म या नावल आगे चलेगा। हो सकता है कि आप फ़ौरन उसका नाम भी रिवील करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। सम टाइम प्रोटैगनिस्ट का नाम दूसरे तीसरे सीन में जाके हमें पता चलता, और चूँकि उसमें भी कुछ लोग क्यूरियोसिटी डालते हैं यार है कौन। और किसी जगह पे हमें कुछ फिल्म्स की ज़रूरत ऐसी होती है नावल की कि हमें उसकी नेशनैलिटी है, जेंडर का तो हम ज़रूर बताएंगे, ज़ाहिर बात है। अगर फिल्म है तो आप दिखा रहे हैं वो मेल है, लेकिन सम टाइम अगर गेस पे लिख रहे हैं या अगर ट्रांसजेंडर्स पे लिख रहे हैं तो वो भी आपको इंडिकेट करना है। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट में चीज़ आ जानी चाहिए। ये ना हो कि आप एक ट्रांसजेंडर पे फिल्म लिख रहे हैं और आधे घंटे के बाद जाके आपके ऑडियंस को पता चलता है अच्छा अच्छा नहीं ये ट्रांसजेंडर है, तो वो काम बड़ा ख़राब हो जाता है। वो जो पिक कर रहे हैं उस कैरेक्टर के लिए वो गड़बड़ हो जाएगी। और फिर हम फोर्थ पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है। क्या वो कोई उसका कोई टेनिस प्लेयर है, यानी कि क्या वो कोई राइटर है, क्या वो कोई जो है जॉब करता है, फिर कोई ऐसी फिजिकल ऐसी एट्रीब्यूट्स आप उसमें शो कर सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपकी स्टोरी के लिए। और आपको इंडिकेट भी करना है कि स्टोरी में ही इसका रोल क्या प्रोटैगनिस्ट का है कि नहीं। ये हमें पता ही ना होगा ये प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि हो सकता है आपने फिल्म स्टार्ट की हो अपने जो आपके स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स के साथ, तो अगर मैं उसके प्रोटैगनिस्ट बना के बैठूंगा तो ये गलती किसकी है, राइटर की है, कि हम शो नहीं कर पा रहे कि ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है भी कि नहीं। ये एक कैरेक्टर से मोमेंट में बात आती है। और मैं उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो उसकी इस वक्त यानी कि द प्रिवेलिंग उसकी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करें, दिखाएं। यानी क्या वो सैड, तो वजह हम बाद में दिखा लेंगे। क्या वो जो है बहुत हैप्पी है, कोई ओकेजन है जहाँ पे वो है, वो क्यों है उस ओकेजन में। एक अगेन वो स्टोरी की बातें हैं जो कि हमें नहीं आती स्टोरी लिखनी ठीक है ना। तो वो लेकिन प्लॉट पे हम ये चीज़ें दिखा रहे हैं, ये कैरेक्टर मूवमेंट है, ये दिखा रहे हैं। ये नावल है तो हम ये लिखा हुआ है हमने ताकि लोग समझें कि मेरा कैरेक्टर है क्या। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात आएगी कि आप रीडर की को हुक कैसे करते हैं अपने कैरेक्टर के साथ, सबसे इम्पोर्टेंट। यानी उसके साथ आपने लेकर चलना ऑडियंस को, तो वो क्या चीज़ है जो हुक करेगी। ये सारी वो बातें हैं जो कि स्टोरी की बात है, ये प्लॉट की नहीं है, सब आपकी स्टोरी की बातें हैं। वो इमोशनल स्ट्रिंग्स आपको चाहिए कि जो आपको आगे लेकर चलेंगे, हाँ स्टोरी को लेके आगे चलेंगे, आपकी फिल्म को लेके आगे चलेंगे। अदरवाइज यू विल बी इन अ वॉइड। कोई आपके साथ फिल्म आपके कैरेक्टर की फिल्म में देखना या वही नावल पढ़ना पसंद नहीं करेगा। और उसके बाद जिस सीन में वो मौजूद है उसका सीन गोल और सीन गोल अगेन जो है वो हमारी कॉज एंड इफेक्ट की ट्रेजेक्ट्री में ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है। लेकिन अगर आप कॉज एंड इफेक्ट के साथ नहीं चलना चाहते तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आप कैसे उसको चीज़ आती। मैं इस वक्त ये कहना चाह रहा हूँ कि उसका सीन गोल क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है जो कैरेक्टरिस्टिक मोमेंट में आ रहा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि स्टोरी का गोल क्या है, प्रोटैगनिस्ट का सीन गोल क्या है और स्टोरी गोल क्या है, ये बातें आएंगी। और सबसे मेरा फेवरेट और जो स्टेप है वो ये है कि हमें प्रोटैगनिस्ट के लाइफ का ग्लिम्स तो देना ही देना है और जल्द देना है, क्योंकि वही कैरेक्टर आर्क की सारी जो है वो जान है। और उसकी वजह से जो प्लॉट इन्फ्लुएंस कर रहा है उस पर, क्योंकि क्या प्लॉट ने कोशिश करनी है कि वो अपनी इंटरनल स्ट्रगल को पूरा ना कर पाए, उसको प्रॉब्लम आए, यानी एक तरह वो उसकी हेल्प ही कर रहा है। तो जब वो उसको प्रॉब्लम डालेगा तो वो फिर ज़्यादा जोश से अपने लाइफ को बिलीव करके आगे चलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली प्लॉट का काम क्या है कि वो उसको रोक रहा है, उसके इंटरनल स्ट्रगल को। तो ये 10-11 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट्स के हैं, तो आपको देखने की क्या ये फिट कर पा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो इसको मैं फर्स्ट सीन कहूँगा। प्रैक्टिकली उसका ये फर्स्ट सीन ना हो,
लेकिन मैं प्रोबेबली चाहूँगा कि ये फर्स्ट सीन हो। मुश्किल काम है, हेफ्टी चेकलिस्ट है। और मैं अगर वो हम अगले लेक्चर्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट सीन कितना इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन एवर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन जो कोई राइटर ने डेवलप करना है वो उसका फर्स्ट सीन है, उसका कंक्लूडिंग सीन है और उसका ओरिजिन सीन है। ये 3 सीन्स ऐसे सीन्स हैं जो कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओरिजिन सीन तो शायद आप फिल्म में नहीं दिखा रहे या अपने नॉवल में नहीं दिखा रहे, लेकिन आप फर्स्ट सीन को तो दिखाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट सबसे पहले फर्स्ट सीन हो गया। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्यों पहले 2 सीन के बाद फिल्म छोड़ देते हैं या 15-20 सफ़े पढ़ने के बाद नावल छोड़ देते हैं, उसकी वजह कि वो पहले हुक नहीं होते। तो ये अगर प्रैक्टिकली आपका फर्स्ट सीन है तो ये आप देख लें इस पर आपको कितना काम करना है। और ये काम आप कैसे कर पाएंगे, आपको उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का पता, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है उसके पीछे आपको ओरिजिन का सीन पड़ा होगा, हम डिस्कस करेंगे उसको। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का उसका गोल क्या है, ठीक है, और वही उसके यूजुअली स्टोरी का गोल भी बनता है। और समटाइम्स ऐसा होता है व्यूअर्स कि जब हम ड्रामास लिख रहे होते हैं तो हमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि गोल्स, चूँकि अगर वो लंबे सीरीज़ हैं तो आपको ज़्यादा गोल्स चाहिए, क्योंकि एक गोल के ऊपर समटाइम आप अपनी स्टोरी को इतना बैलेंस नहीं कर पाते। मिसाल तौर पर फैमिली गोल उसका क्या होगा, उसका कैरियर गोल क्या होगा, उसका पर्सनल गोल क्या होगा, ये चीज़ें भी आप डेवलप कर सकते हैं। अगेन वही बात है कि ये आपने अपनी चीज़ें डिवाइस करनी है, लेकिन उसके लिए बेसिक बात आपके पास क्या होनी चाहिए, डू यू नो द स्टोरी। इफ़ यू डोंट हैव अ स्टोरी यू आर नोवेयर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि व्यूअर्स, पहला प्रैक्टिकल सीन जो आप लिख रहे हैं ये इसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, वरना ये ना हो कि वो आइसक्रीम बैठ कर खा रहा है, बैठा है बस, उसका कोई मकसद नहीं है। लिख सकते हैं आप, किसी ने रोकना तो नहीं आपको, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम कुछ दिखा नहीं रहे। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम एंड वी आर वेस्टिंग अदर्स टाइम ऑल्सो। तो फिर क्या है कि हमें कोई इवेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इवेंट प्लॉट का मसला, चीज़ें आपके पास है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या है, वो इवेंट उसी तरह ही उसको सपोर्ट करेगा, और वो इवेंट से आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ दिखा सकते हैं, यानी कि वीकनेस, स्ट्रेंथ्स दिखा सकते हैं, और इस तरीके से आप फिर उस सीन से प्लॉट को बिल्ड कर सकते हैं। और अब ये ना समझे कि ये 3 बातें हमने अगर कर दी हैं और आपका मकसद पूरा हो गया। उसमें भी आपने वो दिखाना है कि वो जो ज़िंदगी में लैक कर रहा है वो कब आपने दिखाना है। वो ज़रूरी नहीं कि पहले सीन में दिखा दें, नो, ठीक है, मैं मानता हूँ, उसको आहिस्ता आहिस्ता दिखा दें। समटाइम्स बहुत ज़्यादा लैक भी अगर आप दिखाएंगे तो कुछ लोग इतना एफिलिएट नहीं करते कैरेक्टर से, लेकिन लैकिंग आपको दिखानी है, वो क्या लैक कर रहा है अपनी ज़िंदगी में और क्या उसका फिर गोल है। इसका मतलब है कि अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो एक ऑनेस्ट है और वो ऑनेस्ट है, ब्रेव है, ट्रूथफुल है, तो आपको पहले उसको लेस ट्रूथफुल दिखाना पड़ेगा, लेस ब्रेव दिखाना पड़ेगा, फिर तो वो जाके चेंज होगा। तो आपको इवेंट्स ऐसे ढूंढने हैं कि जो इन चीज़ों को बैठाए आपके प्लॉट के ऊपर। तो व्यूअर्स, इसके बाद आपने कैरेक्टर की प्रॉब्लम्स को ज़रूर इंडिकेट करना, चूँकि एंड ऑफ द फिल्म में आगे पे जाके यही देखना है कि उसने उसको कवर किया कि नहीं। तो फिर आपकी फोरमोस्ट जॉब क्या है, जब आप पहला सीन स्टार्ट करते हैं, आपको अपने रीडर्स को हुक करना है या अपने ऑडियंस को हुक करना है, और उसके लिए आपको सीन चाहिए, और सीन से ज़्यादा में इंपॉर्टेंट है तो वो इवेंट चाहिए कि जो वो ये क्यों हम उसके साथ अटैच हों। एक कैरेक्टर में दिखाया, मैं क्यों देखूँ भाई इसकी फिल्म, आपको कुछ दिखाना है, और वो स्टोरी बताती है आपको, वो आपको उसकी इनर मसला बताता है जो कि हमारी स्टोरी होती है। अगर मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मैं चल इस तरह हुक करना चाहता हूँ कि मैं इसको लाइकेबल बनाऊँ, वैसे तो मैं लाइकेबल के वर्ड को इतना, मतलब लाइकेबल कैरेक्टर्स तो वैसे बोरिंग होते हैं, ये होता है रिलेटेबल कैरेक्टर्स, रिलेट कर रहे हैं उस सिचुएशन को कि नहीं। लेकिन सपोज अगर हम लाइकेबल भी कह लें तो फिर हमें कोई सीन क्राफ्ट करना, तो हम अगर दिखाना ये वो बड़ा नाइस बंदा है, तो नाइस बंदा बनाने वो कुत्ते को प्यार कर रहा है, और ये भी नाइस बात है, लेकिन ये हमारी स्टोरी को सजेस्ट नहीं, हमारी क्या ये स्टोरी पे बैठ रहा है, नहीं। अगर वो नाइस है तो उसको हो सकता है कि माइट भी आप यूँ दिखा दें कि वो उसको कोई आवाज़ बच्ची की कराने की आती है और वो मतलब सड़क फलांग के जा रहा है और गाड़ियों से बचा के जाके वो बिल्डिंग में जाके देखता है तो बच्ची रो रही है, तो यहाँ पर हमें उसका कुछ फिर भी एफर्ट नज़र आएगा अगर आप उसको एक्शन में दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन अगेन मैंने ये देखना है
कि ये सीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट करिए। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप दिखाना चाहो बड़ा बहादुर है, तो सिंपल बातें करने से तो बहादुर नहीं बनेगा। उससे आप कोई एक्शन दिखाएं, जैसे हमारे इंडियन फिल्म में बड़ा दिखाया जाता है कि वो 2-4 गुंडों को मारा, चले एटलीस्ट आपको उसकी थोड़ी सी ट्रेड तो पता चलती है। लेकिन मैंने वही बात बताया कि ये तमाम सीन तभी आएंगे जब वो आपकी स्टोरी को रिलेट कर रहे होंगे। और व्यूअर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही होता है, ये सारी बातें तो हमने देख ली, कैरेक्टर के मोमेंट में हमने देख लिया, हमने क्या वर्च्यूज़ की दिखानी है। सो मैंने कहा अगर आपने बहादुर उसको दिखाना है तो आप कोई ऐसा इवेंट लेकर आ रहे हैं। तो अब देखिए ना, बहादुर जो है उसका इनर है, तो वो इनर इवेंट उसको तय कर रहा है। ये नहीं कि एक इवेंट आपने लिखा है तो अब करेक्टर उसको, नहीं, करेक्टर खुद ये काम कर रहा है और उसके लिए प्लॉट ने क्या हेल्प किया, वो इवेंट लेकर आ गया कि जिसमें वो उसको सपोर्ट कर रहा है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस करेक्टर मूवमेंट में हम लाई कैसे लेकर आते हैं, ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप करेक्टर से मूवमेंट में लाई को इंट्रोड्यूस ना करें, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, लेकिन एज सून एज पॉसिबल यू नीड अ सीन वेयर यू हैव टू शो व्हाट इज लाइंग। और ये मैंने आपको 12 सीन्स टू फिनिश अ स्क्रीन प्ले वाले में भी कुछ तरीके बताए थे। देखें, अब ये जितनी चीज़ें हम कर रहे हैं व्यूअर्स, आप थोड़ी थोड़ी चुन लें हर चीज़ से। यानी कि अगर मिसाल पर मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कोई एक किताब पढ़ने से स्क्रीन राइटिंग की कोई स्क्रीन राइटर नहीं बनता। कोई चीज़ें आप कहीं से सीखते हैं, कोई चीज़ें आप कहीं से सीखते हैं, उनको आप अपने तौर पर बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको सीन चाहिए कि अगर आपने उसका लाइव दिखाना है, तो वो हमने डिस्कस किया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से, 12 सीन टू फिनिश अ स्क्रीन प्ले, उसमें आप देख सकते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको इंट्रोड्यूस बहरहाल उसको जल्द करना है। क्यों जल्दी करना? क्योंकि ये लाई ही आपके करेक्टर आर की जान है, फ्रेम है उसका, तो ये आपको करना है। और अगर ये फ्रेम है तो गोया आपकी तमाम स्टोरी की बुनियादी है। इसका मतलब हुआ कि वो लाई, गोया वो वीकनेस, वो फ्लॉ आप दिखाएंगे तो अब रीडर को समझ में आएगी, अच्छा ये अब अपनी पूरी ज़िंदगी या जो भी फिल्म हम देख रहे हैं उसको ओवरकम करने में लगाएगा, तो उनको आपने साथ हुक कर लिया। ये आपके करेक्टरिस्टिक मोमेंट्स होती हैं। और अगर मैंने कहा कि लाई आप करेक्टर मोमेंट में नहीं ला पाए, बेहतर तो ले आए, नहीं ला पाए तो जल्द ही ले आए, उसके लिए सेपरेट सीन में आप उसको दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं थोर में क्या होता है कि जब वो बच्चा होता है तो सब इस तरह के नारे लगाते हैं, इस तरह के उम्मीद करते हैं कि ये भी अपने बाप जैसा बनेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक मोमेंट दिखा रहे हैं कि उस तरह का बहादुर होगा, उस तरह का समझदार होगा। और उसके बाद जब वो अडल्ट बनता है तो आपने देखा कि उसको उसका बाप कहता है कि तुम थ्रोन तुम्हें मिलना। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक मोमेंट है कि या वो रूल करेगा और डिसीजन उसके होंगे। तो वो आप दिखा रहे हैं कि मेरे करेक्टर में क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। तो उसका मतलब की पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ गए, उसका लाई क्या है दूसरा आ गया, और तीसरा ये है कि वो क्या चीज़ वांट करता है और क्या उसकी नीड है। ये चारों चीज़ें आपने खूबसूरती से फ्रेम कर देनी। जेन एयर में क्या है, हमने दिखाया है कि हमने एक वो मोमेंट है, वो सीन दिखाया जिसमें वो लोनली है, उसको फैमिली सर्कल से उसको बैन किया गया है, वो कमरे में बंद है। तो हम वो कैरेक्टर दिखा रहे हैं ना कि क्या वो डिप्राइव कर रहा है। और उसके बाद हमने दिखाया कि वो अपने कज़न की जो क्यूरियोसिटी होती है उसको नहीं मानती। तो उसका क्या मतलब हुआ कि एक तो आपने उसका गोश्त बताया और की पर्सनालिटी ट्रेट्स बताई आपने। तो ये आपने कैरेक्टर से मोमेंट डेवलप कर दिया जेन एयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जुरासिक पार्क में वो जो डॉक्टर होता है वो ऑन द जॉब क्या आप दिखाते हैं उसको कि कैसे वो मॉडर्न वर्ल्ड में वो इज अनेबल टू लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, और कैसे वो अपने बच्चों को किड्स को डिसलाइक करता है। तो वो आप पर्सनालिटी ट्रेट्स दिखा रहे हैं, ठीक है, उसका लाइक दिखा रहे हैं और क्या चीज़ वो सबसे ज़्यादा चाहता है, वांट चाहता है। तो ये सारी चीज़ें आप, ये उसके कैरेक्टर मोमेंट्स दिखा दिए आपने। सेकंड हैंड लॉइंस में जो उसकी मदर ने प्रोमिस किए हैं उस पर वो डिस्ट्रस्ट करता है, क्योंकि वो हम दिखा के आ रहे हैं पीछे कि क्यों डिस्ट्रस्ट हो रहा है। जैसे कि उसको उसकी माँ अंकल के प्रेमिस में छोड़ देती है जहाँ पे वो पिग से भी डरता है, तो एक फियरफुल एटीट्यूड बन जाता है उसका, जो कि बेसिकली उसका लाई आप दिखा रहे हैं, फियरफुल एटीट्यूड। और क्या चीज़ वो सबसे ज़्यादा चाहता है और वो जो पर्सनल वीकनेस है जिसको उसने ओवरकम करना है। ग्रीन स्ट्रीट हूलिगन्स में हम देखते हैं कि वो जो भी फॉल्स एक्विजिशंस उस पर लगे थे उससे वो पीछे हटता है। गोया हम उसका लाई भी वहाँ पर दिखा रहे हैं और द थिंग ही वांट्स मोस्ट वो चीज़ दिखा रहे हैं।
व्हाट अबाउट बॉब में हम वो मॉर्निंग दिखाते हैं, सुबह, वो पहले सीन से स्टार्ट होता है कि जिसमें वो आवाजारी से बड़ी परेशानी से पेश, यानी पता लग रहा होता है कि वो कोई खुश नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि उसकी एक वही मॉर्निंग रूटीन है बोरिंग। इसका मतलब है कि वो कोई चीज़ चाह रहा है, यानी उसको फैमिली लाइफ चाह रहा है, या उनको मतलब कोई ऐसी चीज़ चाह रहा है, वो लोनली दिखा रहे हैं हम। और जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो भी आपने वहाँ पर दिखा दी कि वो क्या है। तो इस तरह ये कैरेक्टर मोमेंट्स बनती हैं। और इसी तरह आपने कई ये कैरेक्टर मोमेंट्स जरूरी नहीं कि एक ही पर हों। अब देखो ना, जेन एयर में मैंने आपको बताया कि एक जगह वो लोनली दिखा रही है, ये उससे कैरेक्टर मोमेंट है, और एक जगह वो अपने अंकल के सामने वो नहीं कर रही, सरेंडर नहीं कर रही, तो वो आप दूसरी एस्पेक्ट ऑफ उसकी पर्सनैलिटी को दिखा रहे हैं। तो दो तीन कैरेक्टर मोमेंट्स भी दिखा सकते हैं, ये नहीं कि एक पे ही आप रहें। तो अब व्यूअर्स जो क्वेश्चंस हम ले आउट कर सकते हैं इसमें, उसमें नंबर 1 ये है, व्हाट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट और वर्च्यू और द स्किल सम अप योर पर्सनैलिटी। सो व्हाट पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वर्च्यू और स्किल बेस्ट सम अप योर कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी। नंबर 2 ये बनेगा कि आप उस ट्रेट को या उसको कैसे ड्रामेटाइज कर सकते हैं, उसके लिए आपको इवेंट चाहिए, वो आप ड्रामेटाइज करके दिखाएंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। और आपकी जो ट्रेट ड्रामेटाइज करें, वही मैंने आपको कहा ना कि वो आपको इवेंट चाहिए, चूँकि वही प्लॉट को फिर इंट्रोड्यूस भी करेगा। फिर आप अपने प्रोटैगनिस्ट के बिलीफ को या लाइक को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, वो भी आपको मतलब ये क्वेश्चन इसमें बनेगा, ये आपने ध्यान में रखना है कि कैरेक्टर मोमेंट लिखनी है तो ये चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, क्वेश्चन आपके सामने होने चाहिए। क्या ये मुमकिन है कि आप इस कैरेक्टर मोमेंट में उसका गोस्ट दिखा सकें, उसका पास्ट दिखा सकें, उसका वूंड दिखा सकें, और ये जो कैरेक्टर मोमेंट वाला सीन है, क्या आप इसमें दिखा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चीज़ वो क्या दुनिया में चाहता है, व्हाट ही वांट्स द मोस्ट, क्या जो उसका परसूट है टूवर्ड्स द स्टोरी गोल और सीन गोल मीट कर रहे हैं किसी ऑब्स्टेकल पे, या ऑब्स्टेकल यानी कि कॉन्फ्लिक्ट पे। क्या ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने की है कि उसका ओवरऑल गोल और सीन गोल कोई आपने जो कोई एक जगह दिखाना है कि वो आपस में टकरा गए हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट आपने दिखा दिया है कि जो कि उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये चीज़ देखनी है आपने, और कुछ आपने इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखानी है, उसकी एज, पर्सनैलिटी और नेशनैलिटी और इस तरह की चीज़ें, और फिजिकल अपीयरेंस, ये चीज़ें आप दिखा सकते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान में रखें। और व्यूअर्स ये जो कैरेक्टरशिप मूवमेंट है ना, इस पे आप बड़ा काम करें, क्योंकि यहाँ पर फन दिखा सकते हैं अपने कैरेक्टर के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स दिखा सकते हैं, और आप स्टोरी का लेआउट वहाँ पर निकाल सकते हैं, आप प्लॉट का इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें उस कैरेक्टरशिप मूवमेंट में आएंगी, और इन सारी चीज़ों से व्यूअर्स कैरेक्टर के बारे में रीडर को बड़ी समझ में आएगी, और वो हुक हो जाएगा और आपकी स्टोरी को देखेगा। तो व्यूअर्स ये आज की क्लास के लिए था। और अब अगर एक्चुअल मैं सीरीज़ में चलता तो आगे मुझे फिर नॉर्मल वर्ल्ड पढ़ाना था, और फिर इन चीज़ों को सीरीज़ को आगे लेकर चलना था। लेकिन अब चूँकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि शायद इसमें कोई हम थोड़े बहुत चेंजेस करें, तो कुछ तो आपके कमेंट से पता लग जाएगा कि हम नेक्स्ट में क्या करना चाहिए। हमें वही आइडिया से लेके स्टोरी लिखने का तरीका कैसे होता है, स्टोरी को प्लॉट से कैसे अलग क्या चीज़ें होती हैं, सीन कैसे लिखे जाते हैं, और फिर उसके बाद प्लॉट क्या चीज़ होती है। तो ये एक तरह का रिवाइज होगा, और लेकिन इसको फिर हम एक स्टोरी के साथ लेकर चलेंगे। ये एक मेरी ख्वाहिश भी थी कि हम कोई स्टोरी लेकर चलें और उसे लिखें पहले सफ़े से, तो शायद ये मौका है कि जिसमें हम कर सकें। तो व्यूअर्स मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो व्यूअर्स मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।